बात लोकसभा चुनाव की करेंगे, जिसकी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी पूरी रफ्तार से तैयारियों में जुट गई है। कल तकरीबन आधी रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक हुई। सुबह 3:30 बजे बैठक खत्म हुई। करीब 4.5 घंटे तक ये मैराथन बैठक चलती रही। तो बीजेपी कितनी तेजी से चुनावी अभियान को अंजाम दे रहे हैं, इसका एक सबूत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज 3 अहम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वो पूरे 2 दिन तो बंगाल और झारखंड में बिताएंगे और उसके बाद फिर बिहार में वो जाने वाले हैं और करोड़ों की परियोजनाओं का वहां शिलान्यास करेंगे, उनकी शुरुआत करेंगे। और इन 3 राज्यों में लोकसभा की 96 सीटें दांव पर हैं। उन 96 सीटों पर नजर है। और बीजेपी की चुनावी तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर ही यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर के कोटे से मंत्री बनाने की खबरें हैं। आरएलडी कोटे से भी एक को मंत्री बनाने की चर्चाएं हैं। तो बिहार से 2 से 3 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको देते हैं, मैराथन बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कड़ी में झारखंड के सिंदरी में इस वक्त हैं। झारखंड पहुंच गए हैं, झारखंड में समय बिताएंगे, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का उनका दौरा और फिर उनको बिहार भी पहुंचना है। तो 2 दिन लेकिन 3 राज्यों को कवर करेंगे और कुल 96 सीटों पर इसका प्रभाव। 3 राज्यों का दौरा जिसमें झारखंड, बंगाल और बिहार शामिल है। कई कार्यक्रम तीनों राज्यों में है। दोनों राज्यों में वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत या फिर शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन ये दौरा चुनावी नजरिए से बेहद अहम है। माना जा रहा है कि 2 राज्यों में चुनावी बिसात पर 96 सीटों का सवाल है। पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 हैं, झारखंड में 14 हैं। तो वादों की बौछार है, लेकिन यहां सीटों पर नजर है। बंगाल का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब संदेश खाली के मुद्दे पर लगातार बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। इस वक्त पीएम मोदी सिंदरी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद पीएम का संबोधन होना है। कई विकास परियोजना का वो ऐलान करने वाले हैं। और सत्यजीत हमारे संवाददाता झारखंड से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्यजीत, झारखंड में भी सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदल गए और प्रधानमंत्री का दौरा, उनके सिलसिलेवार कार्यक्रम भी बताएं और इस वक्त वहां क्या क्या चल रहा है वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल हल जो है ऑर्गेनाइजेशन फर्टिलाइजर और यूरिया का, उसका वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। झारखंड के लिए बड़ा दिन है और 35,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को वो इनॉग्रेट करेंगे। और अगर लोकसभा चुनाव से पहले ये सब कुछ हो रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है लोकसभा चुनावों का नोटिफिकेशन होगा। तो एक कहीं ना कहीं खजाना खोलने वाली बात है। आम लोगों के बीच लाउड एंड क्लियर मैसेज देने की बात है कि बीजेपी उनको जो है सर्व कर रही है, उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रही है। रोजी रोजगार कैसे बढ़े, बार बार रोजी रोजगार को लेकर सवाल उठता था। एफसीआई जो है वो 2001-2 में ही शट डाउन हो गई थी। उसके बाद से लगातार सरकारें आई, बदली, लेकिन वहां के लोगों की किस्मत नहीं बदली थी। और अब उसको जब इनॉग्रेट किया जा रहा है दूसरे हर्ल के नाम से, तो एक बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वहां पे हो सकता है। फेसलिफ्ट मिल सकता है उस पूरे इलाके को। पूरा जो संथाल परगना से लेकर झारखंड जो है वहां ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी की जो गारंटी होती है उसके पूरे होने की भी गारंटी होती है। यही जो है मैसेज लाउड एंड क्लियर देने की कोशिश की जा रही है। अब समीकरण को अगर हम समझें तो यहाँ पे 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 11 पे 2019 में बीजेपी को जीत मिली थी और एक उसके घटक आजसू ने जीता था। सिर्फ 2 सीट जो है यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम के खाते में गई थी। और अब जो एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा, उन्होंने भी अपना पाला जो है पलटकर बीजेपी में वो शामिल हो गई हैं। यानी कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो संसद में, झारखंड से लोकसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अब जो बाकी 2 सीटें लूज की थी बीजेपी ने पिछले बार, उसको जो है वो साधना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो झारखंड में पीएम मोदी का दौरा है, उसके बाद वो बंगाल जाएंगे और मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले वहां की राजनीति में गर्मा गर्मी शुरू हो गई। राजनीतिक हथकंडा बना के उसे बचाने का काम किया। डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी आपको। आपने उसकी गिरफ्तारी तो जरूर की, राजनीतिक गिरफ्तारी की, और वो राजनीतिक गिरफ्तारी आपको सन्यास की गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्र में तो बनना तय है, और आप देख लेना रामराज ही होगा। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का
कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, आज, कल और 6 तारीख को, उसका कोई असर नहीं होगा। वो सीट प्रधानमंत्री जीत नहीं पाएंगे। तो संदेश खाली को लेकर पहले ही सियासत सुलगी हुई और प्रधानमंत्री का दौरा। अनुपम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुपम, पीएम के दौरे से पहले अब किस तरह की राजनीति? देखिए राजीव, सियासी घमासान मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। टीएमसी भी हमलावर है। टीएमसी का कहना है कि टीएमसी असल में 2 सवाल उठा रही है। एक सवाल उठा रही है, जो बड़ा मुद्दा भी है पश्चिम बंगाल में, वो है कि मनरेगा का जो फंड है सेंटर का, वो सेंटर क्यों नहीं दे रही है। और पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र सरकार वो पैसा नहीं देती है तो राज्य सरकार देगी, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो आज खत्म होने वाली है। यहां तक कि आरामबाग में भी आज 9 ग्राम पंचायत में जो पैसा दिया जाना है उसको कंप्लीट किया जाना है। तो एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार सेंटर फंड्स क्यों रोक रही है, जबकि निर्मला सीतारमण 2 दिन पहले आई थी कोलकाता और उन्होंने कहा था कि 25 लाख फेक जॉब कार्ड होल्डर यहां मिले हैं, ऐसे में केंद्र सरकार कैसे पैसा देगी। तो करप्शन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का जो आरोप है वो केंद्र सरकार की ओर से लगाया जा रहा है। दूसरा जो आरोप टीएमसी की ओर से लगाया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो सीबीआई में एफआईआर नामजद हैं, उनको उनके साथ क्यों शेयर करना चाहते हैं मंच प्रधानमंत्री, ये एक सवाल भी उठाया गया है। वहीं बीजेपी की ओर से अब देखिए ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरामबाग में रैली कर रहे हैं। आरामबाग वही सीट है जो पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को गई थी, अपरूपा पोद्दार यहां से जीती थी। इसके बाद कल वो कृष्णनगर में जाएंगे जहां महुआ मोइत्रो जीती थी। इसके बाद जो बारासात सीट है वहां भी काकुली घोष दस्तीदार, तीनों सीटों पर टीएमसी जीती थी। तो तीनों सीट जो टीएमसी जीती थी, जहां पर महिला उम्मीदवार थी, वहां पर इस वक्त बीजेपी ने फोकस बनाया है। और खासतौर पर महिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सबको पता है ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है महिला वोटर्स। ऐसे में अभी जो संदेश खाली का मुद्दा हुआ है, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी हमलावर रही है और खासतौर पर महिलाओं के यौन शोषण का जो आरोप लग रहा है उस पर बीजेपी को लग रहा है कि जो महिलाओं का आपके पास पश्चिम बंगाल का भी आज प्रधानमंत्री का दौरा है, इसको लेकर बाल पलटवार की स्थिति टीएमसी और बीजेपी में है, सुनिए। बंगाल में जो परिस्थिति है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं और सब जानते हैं नरेंद्र मोदी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। लगातार आएंगे। बंगाल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये जारी रहेगा ये यात्रा। सब बीजेपी आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, सब जानते हैं। मोदी जी की जो विकास यात्रा नई भारत बन रही है उसमें सहयोग करने के लिए सब आ रहे हैं। पब्लिसिटी मास्टर प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से 2021 का चुनाव का पहले दिल्ली पैसेंजरी कर रहे थे, लग रहा है आज से 2024 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो उसी तरीका का दिल्ली पैसेंजरी करना शुरू कर रहा है। अब लगभग 60-65 लाख आदमी को 2 साल 100 दिन का काम करवा के पैसा नहीं दिया। अब 11,36,000 आदमी को घर का पैसा नहीं दिया। अब समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक रहा है। अब नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रहा है। जब अब ये पैसा नहीं दे रहा है तो बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना सरकार का तरफ से डिप्राइव लोगों के पास खड़े होकर पैसा दे रहा है।